चाणक्य नीति। आचार्य चाणक्य। आचार्य चाणक्य जो भारतीय इतिहास के महान नीतिकार, कूटनीतिक और अर्थशास्त्री थे। आचार्य चाणक्य का वास्तविक नाम विष्णुगुप्त था, लेकिन उन्हें चाणक्य और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। अपनी रचनाओं के लिए चाणक्य आज भी विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। आचार्य चाणक्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक और चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधान सलाहकार थे। उनकी कूटनीतियों रणनीतियों ने भारतीय राजनीति और समाज को गहराई से प्रभावित किया। सभी को सादर नमस्कार। आज हम चाणक्य नीति पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण चाणक्य नीति के बारे में हम आपको बताएंगे। चाणक्य नीति सुनने से पहले या चाणक्य नीति जानने से पहले चाणक्य के बारे में जान लेना भी जरूरी है। तो चाणक्य नीति शुरू करने से पहले चाणक्य की संक्षिप्त जानकारी भी आप जान लीजिए। आचार्य चाणक्य का जन्म लगभग 350 ईसा पूर्व पहले नंद साम्राज्य में हुआ था। उनके पिता का नाम चाणक्य था। चाणक्य बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान थे। चाणक्य ने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा प्राप्त की थी, जहां उन्होंने संस्कृत, राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र और सैन्य रणनीतियों का गहन अध्ययन किया था। चाणक्य का जीवन राजनीति और कूटनीति के प्रति समर्पित था। उनका उद्देश्य भारतीय समाज को संगठित करना और भारत को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाना था। जब मगध नंद वंश के शासक धनानंद के अत्याचारों और भ्रष्टाचार से परेशान था, तब चाणक्य ने धनानंद का विरोध करना शुरू किया। धनानंद से अपमानित होने के बाद चाणक्य ने नंद वंश को समाप्त करके एक नए साम्राज्य की स्थापना कर चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाने का संकल्प लिया था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को उचित शिक्षा दी थी और उनमें राजसी गुणों को विकसित किया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के शासक धनानंद को पराजित किया और मौर्य साम्राज्य की नींव रखी। आचार्य के ग्रंथों में अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र प्रमुख ग्रंथ हैं। अर्थशास्त्र में उन्होंने राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, न्याय और कूटनीति के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से लिखा है। नीतिशास्त्र में चाणक्य ने जीवन के विभिन्न पहलुओं, राजनीति, समाज और व्यक्तिगत जीवन में नैतिकता और व्यवहार के नियमों का उल्लेख किया है। आचार्य चाणक्य का जीवन व्यवहारिक था, लेकिन कठोर था। वे सादगी और नैतिकता के समर्थक थे, लेकिन आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया कि जब आवश्यक हो तो कूटनीतिक चातुर्य का भी उपयोग करना चाहिए। उनके प्रसिद्ध कहावतें और सूत्र आज भी जीवन में मार्गदर्शन के रूप में प्रचलित हैं और प्रभावी हैं। उनकी कुछ सूक्तियां हैं। पहले खुद को पहचानो, फिर किसी और को जानो। किसी भी कमजोर को नष्ट ना करो, क्योंकि वो भी भविष्य में ताकतवर हो सकता है। जो समय का सदुपयोग करता है वही असली विजेता होता है। विवेकपूर्ण किया गया कार्य सार्थक होता है। आचार्य चाणक्य का योगदान भारतीय राजनीति, कूटनीति, अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उनके सिद्धांतों और दृष्टिकोणों ने मौर्य साम्राज्य को स्थिरता और समृद्धि की ओर अग्रसर किया। चाणक्य के द्वारा सुझाए गए प्रबंधन और प्रशासन के सिद्धांत आज भी राजनीतिक और शासकीय संदर्भ में प्रासंगिक माने जाते हैं। चाणक्य के कूटनीति ने केवल भारतीय समाज को प्रभावित ही नहीं किया, बल्कि ये विश्व राजनीति के लिए भी एक अमूल्य धरोहर है। चाणक्य के दृष्टिकोण में हमेशा देशहित सर्वोपरि था और उन्होंने किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र की सुरक्षा को प्राथमिकता दी। चाणक्य की नीति आज भी दुनिया भर के लोगों में पालन की जाती है। उनके सिद्धांत न केवल राजनीति और शासन में बल्कि व्यक्तिगत जीवन में भी अत्यधिक प्रभावी हैं। चाणक्य की नीतियां जीवन को समझने, अपने कार्यों को दिशा देने और सही निर्णय लेने में मदद करती हैं। आचार्य चाणक्य की नीति, जिसे चाणक्य नीति कहा जाता है, जीवन के विभिन्न पहलुओं पर आधारित एक अद्भुत काव्य ग्रंथ है। ये आचार्य चाणक्य द्वारा व्यक्त की गई सूक्तियों और शिक्षाओं का संकलन है, जो राजनीति, धर्म, समाज और जीवन के सभी व्यवहारिक पहलुओं को स्पष्ट रूप से उजागर करता है।
चाणक्य की नीतियों में जीवन को सरल, व्यवहारिक और बुद्धिमानी से जीने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति को 17 अध्यायों में लिखा है। उन सभी अध्यायों को आप तक पहुंचाने का हमने प्रण लिया है जिस तरीके से आचार्य चाणक्य ने धनानंद के शासन को ध्वस्त करने का प्रण लिया था। इस चाणक्य नीति के प्रत्येक अध्याय को हम एक एक करके आपके लिए अपलोड करेंगे। प्रत्येक अध्याय को हम आप सभी के लिए प्रस्तुत करेंगे एक वीडियो के रूप में, जिसमें हमारी ओरिजिनल वॉइस होगी और ऑडियो के रूप में होगी। इसमें कुछ देखने को नहीं होगा, केवल सुनने के लिए है। आप सुनेंगे और समझ जाएंगे। ये चाणक्य नीति हमने गूगल से संग्रहित किया है और प्रस्तुत करने का प्रण किया हूँ। प्रत्येक अध्याय को एक एक करके आपके लिए हम उपलब्ध कराएंगे। आप लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए। इतनी संक्षिप्त जानकारी के बाद चाणक्य नीति के प्रथम अध्याय में चाणक्य ने जो नीतियाँ बताई हैं आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। चाणक्य नीति के पहले अध्याय में 17 श्लोक हैं, उन्हें आप हिंदी में सुनिए। तो अब चाणक्य नीति हम शुरू करते हैं। आज इस कड़ी में चाणक्य नीति के पहले अध्याय को प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद एक एक करके अन्य अध्याय हम लाते जाएंगे। कोई भी काम करने से पहले अपने आराध्य को याद किया जाता है। उसी तरीके से चाणक्य ने भगवान विष्णु को पहले प्रणाम किया और आगे कहना शुरू किया। आप सुने। जिस तरीके से चाणक्य ने कहा है हम उन्हीं शब्दों में कह रहे हैं। तीनों लोकों के स्वामी सर्वशक्तिमान भगवान श्री विष्णु के समक्ष नम्रतापूर्वक नतमस्तक होकर मैं विभिन्न शास्त्रों से चुने गए राजनीतिक नीति के विज्ञान के सिद्धांतों का पाठ करता हूँ। वह व्यक्ति जो इन सिद्धांतों का अध्ययन करके कर्तव्य के साथ सबसे प्रसिद्ध सिद्धांतों का ज्ञान प्राप्त करता है, वो ये समझ जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है और क्या सबसे अच्छा है। इसलिए मैं सार्वजनिक भलाई को ध्यान में रखते हुए वही बोलूँगा जो समझने से चीज़ों को उनके उचित परिप्रेक्ष्य में समझने में मदद मिलेगी। चाणक्य नीति की मुख्य बातें अध्याय 1 के चौथे श्लोक से शुरू होती हैं। सुनिए। मूर्ख शिष्य को शिक्षा देने, दुष्ट पत्नी रखने और दुखी लोगों के साथ अत्यधिक मेलजोल रखने से बुद्धिमान पंडित भी दुखी हो जाता है। दुष्ट प्रकृति वाली पत्नी, झूठ बोलने वाला मित्र, दुष्ट यानी बहस करने वाला नौकर या ऐसा घर जहां सांप रहने की संभावना हो, इनके साथ रहना मृत्यु का कारण हो सकता है। व्यक्ति को कठिन समय के लिए अपना धन बचाना चाहिए। अपनी पत्नी को अपना धन खर्च करके भी बचाना चाहिए, लेकिन यह इससे भी जरूरी है कि अपनी पत्नी और धन के बलि देकर भी अपनी आत्मा की रक्षा करनी चाहिए। भविष्य की विपत्ति के लिए अपने धन को बचाकर रखना चाहिए। यह बिल्कुल ना कहें कि धनवान को विपत्ति से क्या डर। लक्ष्मी चंचल है। जब धन और संपत्ति साथ छोड़ने लगते हैं तो संचित धन भी समाप्त हो जाता है। जहां तुम्हारा सम्मान न हो, जहां तुम जीविका नहीं कमा सकते, जहां कोई मित्र ना हो, जहां ज्ञान प्राप्त करने के साधन ना हो, ऐसी जगह नहीं रहना चाहिए। ऐसी जगह जहां पर ये 5 प्रकार के व्यक्ति ना हो, वहां पर एक दिन भी मत रहो। एक धनवान व्यक्ति ना हो, एक वैदिक शास्त्रों में निपुण विद्वान ना हो, राजा ना हो, नदी ना हो और एक वैद्य ना हो। बुद्धिमान पुरुषों को ऐसे देशों में कभी नहीं जाना चाहिए जहां जीविका कमाने का साधन ना हो, जहां लोगों को किसी का भय ना हो, जहां शर्म ना हो, जहां कोई बुद्धिमान ना हो और जहां दानशीलता का स्वभाव ना हो। अपने कर्तव्य का पालन करते समय नौकर की, संकट के समय रिश्तेदार की, विपत्ति के समय मित्र की और दुर्भाग्य में पत्नी की परीक्षा होती है। जो विपत्ति में, अकाल में या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ ना छोड़े, वही सच्चा मित्र होता है। जो निश्चित को छोड़कर अनिश्चित की ओर जाता है, वह निश्चित को भी खो देता है। निसंदेह अनिश्चित तो नाशवान है ही। तात्पर्य यह है कि जो चीज़ मिलना निश्चित है उसे पहले कर लो, जो अनिश्चित है उसके लिए बाद में प्रयास करो।
बुद्धिमान व्यक्ति को प्रतिष्ठित कुल की कन्या से विवाह करना चाहिए, चाहे वह कुरूप ही क्यों न हो। लेकिन सुंदरता के कारण किसी निम्न कुल की कन्या से विवाह नहीं करना चाहिए। समान स्थिति वाले कुल में विवाह करना उत्तम होता है। नदियों से, शस्त्रधारी मनुष्यों से, बड़े बड़े नाखूनों वाले और सींग वाले पशुओं से, स्त्रियों से, राज परिवार के सदस्यों से हमेशा दूर रहें। इनसे कब हानि हो जाए यह ज्ञात नहीं होता है। विष से अमृत निकाल लो, यदि सोना गंदगी में गिर जाए तो उसे उठा लो। निम्न कुल के व्यक्ति से कोई भी अच्छा ज्ञान मिल रहा हो तो उसे ग्रहण कर लो। बदनाम या दुष्ट कुल में यदि कोई गुणी कन्या है तो उससे विवाह कर लेना चाहिए। यहाँ चाणक्य ने यह भी बताया है। चाणक्य ने स्त्री और पुरुषों में तुलना करते हुए कहा है कि स्त्रियों में भूख 2 गुनी, लज्जा 4 गुनी, साहस 6 गुना और काम वासना 8 गुना होती है। दोस्तों, यह चाणक्य नीति के 17 मुख्य बिंदु जो प्रथम अध्याय में है हमने आपको विधिवत बताए हैं। यह चाणक्य नीति का पहला अध्याय समाप्त होता है। शीघ्र ही हम दूसरा अध्याय अपलोड करेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जिससे वो भी इस महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत हो जाएं। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि चाणक्य नीति कितनी उपयोगी है और जीवन को कैसे बदला जा सकता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही चाणक्य नीति का दूसरा अध्याय हम अपलोड करेंगे। इसके लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बराबर वॉच रखते रहें। घंटी का बटन भी दबा दें जिससे हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए और आप मिस ना कर सकें। धन्यवाद।